हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी वीडियो के अंदर हार्मोनल रेगुलेशन वाला टॉपिक करेंगे। एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम से हमारा चैप्टर है। हार्मोनल रेगुलेशन टॉपिक है। हार्मोन रेगुलेशन में हम एडीएच के बारे में पढ़ेंगे, एल्डोस्टेरोन हार्मोन के बारे में और एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एडीएच का मतलब क्या? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इट्स मीन्स दैट इट कांट्स रीएब्जॉर्ब वाटर, यानी वाटर को क्या रीएब्जॉर्ब नहीं करवाता। लेकिन एडीएच हार्मोन का वर्क क्या होता है? ये हमारी जो परमिएबिलिटी होती है ना वाटर की, उसमें इंक्रीज करवा देगा, उसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करवाने में हेल्प करेगा। एडीएच हार्मोन कहाँ से सिंथेसाइज होगा? ये हाइपोथैलेमस, हमारा ब्रेन पार्ट हाइपोथैलेमस में से सिक्रेट होगा और सिंथेसाइज होगा। और सिक्रेट कहाँ से होगा? जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उनकी पोस्टीरियर लोब से सिक्रेट होके यूरिया हाइपोफाइसिस ना सिक्रेट करेगा। और वर्क कहाँ पर करेगा? ये फंक्शन इसका कहाँ होगा? जो डिस्टल पार्ट होता है ना, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट, वहां पर ये इफेक्ट डालेगा। इफेक्ट क्या डालेगा? वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करवा के। पता चल गया क्या क्या बताया? जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ना, वो वाटर को रीएब्जॉर्ब नहीं करवा सकता। क्यों नहीं करवा सकता? सिर्फ वो उसकी परमिएबिलिटी की कंसंट्रेशन को बढ़ा सकता है। वाटर की सिंथेसाइज कहाँ से होता है? एडीएच हार्मोन हाइपोथैलेमस पार्ट तो हमारा हाइपोथैलेमस होती है। ग्लैंड कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड की कौन सी लोब? पोस्टीरियर लोब। पोस्टीरियर लोब में क्या सिक्रेट होगा? यूरिया हाइपोफाइसिस होगा, जिसकी जो इफेक्ट कहाँ डालेगा? हमारे डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट पर इफेक्ट डालेगा। वर्क क्या होगा उसका? वाटर को रीएब्जॉर्प्शन करवाना। अब हम टू टर्म पढ़ेंगे। तो हाइपोसिक्रेशन क्या है? व्हाट इज हाइपोसिक्रेशन? व्हाट इज हाइपर सिक्रेशन? फर्स्ट हम हाइपर सिक्रेशन देख लेंगे। हाइपर सिक्रेशन क्या है? ये यहाँ पर हाइपोसिक्रेशन के अंदर तो हमारा एडीएच डिक्रीज होगा। एडीएच यानी हाइपर का मतलब लो लेवल मिलेगा। जब हमारा हार्मोन का लेवल लो होगा तब यूरिन वॉल्यूम ज़्यादा हो, यूरिन की वॉल्यूम ज़्यादा इंक्रीज कर देगा। किस वजह से? क्योंकि हमारे यहाँ पर हार्मोन कम रिलीज हुआ है। हार्मोन कम रिलीज होने के बाद वॉल्यूम ऑफ यूरिन हाईली इंक्रीज होगा। और किस वजह से? इसमें जो मिक्चुरेशन इफेक्ट होता है वो हाई होता है। हाई मिक्चुरेशन इफेक्ट के कारण एडीएच हार्मोन हमारा डिक्रीज अमाउंट होगी और सिक्रेशन, यूरिन की कंसंट्रेशन, वॉल्यूम इंक्रीज होगी। इसी तरह से हाइपर सिक्रेशन के अंदर वॉल्यूम ऑफ यूरिन कम मिलेगी क्योंकि इसमें मिक्चुरेशन भी कम होगा, लेकिन एडीएच हार्मोन इंक्रीज ज्यादा होगा। यही है। फर्स्ट हमने हाइपो किया, फिर हाइपर किया। हाइपो और हाइपर में क्या डिफरेंस है? इसमें एडीएच हार्मोन की बता रखा है भाई। डिक्रीज मतलब कम हार्मोन सिक्रेट होगा तब क्या फंक्शन होगा, और एडीएच हार्मोन जब इंक्रीज उसमें हो जाएगा तो लेवल ज्यादा हो जाएगा एडीएच हार्मोन का, तब ये क्या फंक्शन करेगा? एडीएच हार्मोन अगर इंक्रीज ज्यादा अमाउंट में हो जाए तो जो वॉल्यूम है यूरिन की वो कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें लो मिक्चुरेशन इफेक्ट होता है। इस वजह से हाइपोसिक्रेशन के अंदर वॉल्यूम ऑफ यूरिन ज्यादा मिलेगा। किस कारण? क्योंकि उसमें हाई मिक्चुरेशन इफेक्ट होगा। हाई मिक्चुरेशन इफेक्ट से किस वजह से होगा? क्योंकि जो हमारा एडीएच हार्मोन है वो लेस अमाउंट में सिक्रेट होगा। यही बता रखे हैं। एडीएच हार्मोन इंक्रीज कम होगा, वाटर परमिएबिलिटी करेगा विद द हेल्प ऑफ एक्वाप्यूरिन प्रोटीन। जो सेल मेम्ब्रेन की हेल्प से वाटर की वाटर को परमिएबल इंक्रीजिंग कर देगा एडीएच हार्मोन। अब एडीएच हार्मोन कब ज्यादा होगा, कब कम होगा, कैसे पता चलेगा? जो एडीएच हार्मोन है इंक्रीज होता है हॉट और ड्राई डेज के अंदर। कोल्ड डे के अंदर वो सुप्रेस हो जाता है। अगर हमारी हाइपोसिक्रेशन की कंडीशन चल रही है तो जो मिक्चुरेशन रेट वो ज्यादा होगा। इसलिए इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? पोलीयूरिया। इस कंडीशन का नाम हमारा पोलीयूरिया। इसी तरह से और इसमें क्या डिश ये कौन सी इसमें क्या इफेक्ट डालेगा? ये हमारी डायबिटीज इंसिपिडस करवा सकता है। क्या? डायबिटीज इंसिपिडस करवा सकता है। एडीएच आल्सो है, और इस पर एक कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट भी क्या डालेगा कि भाई जो ब्लड वेसल्स हैं वो बीपी इंक्रीज कर देंगे। ब्लड वेसल्स के कारण ब्लड वेसल्स पर इफेक्ट डाल के हमारे जो बीपी का ब्लड प्रेशर है वो भी ज्यादा हो जाएगा। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? वेसोप्रेशन। क्या नाम है? वेसोप्रेशन। क्या होगा? जो हमारे ब्लड वेसल्स उन पर इफेक्ट दिखा के बीपी इंक्रीज हो जाएगा। इसमें जो टी है, कॉफी है, बियर है, एडीएच हार्मोन कम है तो यूरिन की वॉल्यूम ज्यादा हो रही है। किस वजह से होती है? टी, कॉफी और बियर के कारण। सेकंड हार्मोन हमारा एल्डोस्टेरोन हार्मोन। एल्डोस्टेरोन हार्मोन हमारे जो एड्रेनलिन ग्लैंड होती है ना, एड्रेनलिन कॉर्टेक्स, वहां से सिक्रेट होगा। और इसका फंक्शन क्या कहाँ पर होगा? जो प्रोक्सिमल पार्ट होता है हमारा डीसीटी का एंड कलेक्टिंग डक्ट का, वहीं पर फंक्शन करता है। एडीएच हार्मोन भी डीसीटी पार्ट पर ही करेगा, और जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है ये भी वहीं पर एड्रेनलिन ग्लैंड का कॉर्टेक्स पार्ट से सिक्रेट होगा एल्डोस्टेरोन हार्मोन। और इफेक्ट कहाँ पर डालेगा? प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। नेक्स्ट ये क्या करेगा? इट इंड्यूस सोडियम रीएब्जॉर्प्शन। वो तो वाटर रीएब्जॉर्प्शन करवा रहा है। जो हमारा एडीएच
हार्मोन था वो रीएब्जॉर्प्शन वाटर को नहीं करवा रहा था, लेकिन वाटर की परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर रहा था, वाटर परमिएबिलिटी इंक्रीज। इसमें इट इंड्यूस सोडियम रीएब्जॉर्प्शन एंड पोटासियम सिक्रेशन। एल्डोस्टेरोन हार्मोन का क्या फंक्शन है, सोडियम को रीएब्जॉर्ब करवाएगा लेकिन पोटाशियम का सिक्रेट कर देगा। अब RAAS क्या है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम क्या कैसे चलता है, वहन बीपी एंड ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज। अगर हमारा बीपी या जो ब्लड की वॉल्यूम है वो कम हो रही है तो जो हमारा GFR है वो भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे एक JG सेल होती है जिसको बोलते हैं जक्स्टाग्लोमुलर सेल, उन पर इफेक्ट डालेगी किडनी, वहां से क्या रिलीज करेगी, रेनिन रिलीज करके RASS मैकेनिज्म हमारा स्टार्ट हो जाएगा। और जो किसको रेगुलेट करेगा, क्या बताया गया है, हमारे जो किडनी है एक यहाँ पर एंजियोटेंसिनोजन हार्मोन है। फर्स्टली हमारा क्या होता है, जो बीपी और ब्लड वॉल्यूम अगर कम हो जाता है तो GFR डिक्रीज हो जाएगा। GFR डिक्रीज होने के बाद एक जक्स्ट्रा हमारे JG सेल किडनी से रिलीज होंगे, लीवर से एंजियोटेंसिन हो गया तो किडनी से रेनिन इंक्रीज होगी तो एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इट कन्वर्ट्स इनटू लंग्स, कन्वर्टिंग एंजाइम क्या होगा हमारा एंजियोटेंसिनोजन सेकंड कन्वर्ट इनटू एड्रेनल कॉर्टेक्स, और फिर इट कन्वर्ट्स इनटू मिनरलोकोर्टिकोइड एंड कन्वर्ट एल्डोस्टेरोन, एंड फिर क्या करेगा, रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ DCT का। ये फंक्शन बता रखा है हमारा RASS का, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। नेक्स्ट हम एंजियोटेंसिन सेकंड का फंक्शन क्या क्या होता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्ट करवाता है। ये हमारी ब्लड वेसल्स का फंक्शन है, ये ब्लड वेसल्स है, ये नॉर्मल है। अगर ब्लड वेसल्स क्या हो रही है हमारी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है, कॉन्स्ट्रिक्ट का मतलब बिल्कुल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होगी, वो कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से यानी वो बिल्कुल नैरो टाइप में दिखाई देने लगेंगी, पतली पतली हो जाएंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी। तो ये क्या होता है यहाँ पर वैसो कॉन्स्ट्रिक्ट करवाने की का फंक्शन करता है कौन, एंजियोटेंसिन हार्मोन। अब यहाँ से क्या होगा, जो Na है उसको रीएब्जॉर्ब करवाएगा DCT के अंदर। थर्ड पॉइंट क्या, स्टिमुलेट थ्रस्ट सेंटर भी बोला जाता है एंजियोटेंसिन को, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टिमुलेशन थ्रस्ट सेंटर बोला जाएगा। इंड्यूस मोर सिक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन, यहाँ पर बहुत ज्यादा सिक्रेशन होगा हमारा एल्डोस्टेरोन का, इसलिए यहाँ पर सोडियम का इंक्रीज हो जाएगी रीएब्जॉर्प्शन। थर्ड हार्मोन हमारा आर्टियल ANF हार्मोन, ANF यानी आर्टियल नेट्रोटिक और फैक्टर, F से फैक्टर सिक्रेट होता है। ये जो हमारे ओरिकल हर्ट की ओरिकल वॉल होती है वहां से सिक्रेट होगा। इसका फंक्शन क्या होगा, वैसो डायलेटर। ये यहाँ पर हमारे क्या होगी, वैसो कॉन्ट्रैक्टर, इसके बाद फिर से डायलेशन यानी डायलेट फैल जाएंगी पूरी। ये क्या होता है, फंक्शन होता है इसका वैसो डायलेशन, ब्लड वेसल्स दोबारा से डायलेट हो जाए उसको बोलते हैं। इसकी वजह से हमारा जो BP है वो डिक्रीज हो जाएगा ANF फैक्टर के कारण, आर्टियल नेट्रोटिक फैक्टर के कारण। ये क्या इनिबिट करवाता है, सिक्रेशन ऑफ रेनिन एंड देन स्टॉप। ये हमारा जो मैकेनिज्म है RASS मैकेनिज्म उनको स्टॉप करवा देगा। अब हमने यहाँ तक सारे हार्मोन देख लिए, ADH हार्मोन देख लिया, ANF हार्मोन कर लिया और RASS मैकेनिज्म किया, सब एल्डोस्टेरोन हार्मोन के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट हम काउंटर करंट मैकेनिज्म करेंगे। काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होता है, अपोजिट फ्लो ऑफ आयन फॉर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर नोन एज काउंटर करंट मैकेनिज्म। अगर हमारे रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का अपोजिट फ्लो ऑफ आयन हो, जैसे सोडियम चेंज इनटू सोडियम क्लोराइड चेंज हो जाता है हमारे वाटर के अंदर, इसी को हम क्या बोलते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म। मैमल्स का बताया भाई, वो बहुत ज्यादा यूरिन सीक्रेट कंसंट्रेटेड यूरिन वो प्रोड्यूस करते हैं। इस मैकेनिज्म में कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन जाएगा। ये कहाँ से होता है, एक तो लूप ऑफ हेनली से। हमारे दो ही फंक्शन करेंगे, लूप ऑफ हैन, दो किडनी के वो जो हमारे नेफ्रॉन उनके 2 पार्ट ही फंक्शन करेंगे। एक तो लूप ऑफ हेनली LH और सेकंड है हमारा वैसा रेक्टा। लूप ऑफ हेनली के अंदर जो काउंटर करंट है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा वैसा रेक्टा के अंदर, इसलिए इसी तरह से एक्सचेंज होता रहेगा। अगर इन द प्रेजेंस ऑफ ADH मोर वाटर रीएब्जॉर्ब, सो हाइपरटोनिक रीएब्जॉर्प्शन। क्या कहा गया है कि भाई जो अगर हमारी ADH की प्रेजेंस हुई ना तो ज्यादा वाटर रीएब्जॉर्ब करवाएगा, यानी परमिएबल कर देगा वाटर को, रीएब्जॉर्प्शन को, इसलिए उसको क्या बोला गया, हाइपरटोनिक, यानी मोर वाटर रीएब्जॉर्ब इज नोन एज हाइपरटोनिक रीएब्जॉर्प्शन। इसी तरह से वैसा रेक्टा है, उसमें ब्लड कैपिलरी में फंक्शन करेगा, 11 ब्लड कैपिलरी फंक्शन करेंगी। ये क्या होती है, परमिएबल होती है वाटर के लिए भी और सोल्ट के लिए भी। NaCl अब ट्रांसपोर्ट होगा असेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनली में, जो एक्सचेंज हो जाएगा डिसेंडिंग लिम्ब विद वैसा रेक्टा। हमारा सबसे पहले जो NaCl है वो ट्रांसपोर्ट होता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली से। ये डायग्राम में हम देखते हैं। सबसे पहले ये हमारे लूप ऑफ हेनली है, यहाँ से क्या है NaCl ट्रांसपोर्ट हुआ है, कहाँ पर जाएगा वो, वैसा रेक्टा के डिसेंडिंग लिम्ब में। ये हमारी लूप ऑफ हेनली का डायग्राम, ये डिसेंडिंग लिम्ब वाला पार्ट है, ये असेंडिंग लिम्ब वाला। यहाँ पर ये वैसा रेक्टा का असेंडिंग लिम्ब वाला पार्ट है,
और ये डिसेंडिंग लिम्ब पार्ट क्या दिखाया गया है भाई, जो हमारा असेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हैनली NaCl कहाँ ट्रांसपोर्ट करेगा, वैसा रेक्टा के डिसेंडिंग लिम्ब में, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा डिसेंडिंग लिम्ब विद द वेसा रेक्टा। इसी तरह से NaCl फिर रिटर्न बैक होगा मेडुला के अंदर और असेंडिंग लिम्ब ऑफ वेसा रेक्टा के अंदर। वाटर फिर ट्रांसपोर्ट होगा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनली एंड कलेक्टिंग डक्ट इनटू मेडुला विच इज वेसा रेक्टा असेंडिंग लिम्ब जाएगा, यही बताया भाई, पहले वो असेंडिंग लिम्ब में जाएगा फिर वो डिसेंड। यहाँ पे हमें पता चल गया भाई जो लूप ऑफ हैनली है NaCl यहाँ से ट्रांसपोर्ट होके कहाँ जाएगा, डिसेंडिंग लिम्ब वैसा रेक्टा के। अब यहाँ से ही फिर वहाँ से डिसेंडिंग लिम्ब से फिर कन्वर्ट हो जाएगा असेंडिंग लिम्ब ऑफ वैसा रेक्टा के। इसी तरह से यहाँ पर H2O हमने ट्रांसपोर्ट किया, इट गोइंग ऑन। अब यहाँ से देख लेंगे ये क्या है, लूप ऑफ हैनली का जो ये वाला हिस्सा है, ये लूप ऑफ हैनली का है, और ये वाला है वैसा रेक्टा का। फंक्शन क्या है, जो लूप ऑफ हैनली का यही फंक्शन भाई, यहाँ पर वाटर होके सिक्रेट होके मेडुला में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारा क्या था, काउंटर करंट मैकेनिज्म। क्या बताया गया भाई, हमारा अपोजिट फ्लो हो आयन का, रीएब्जॉर्प्शन का वाटर को, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म। पता है भैया हमें मैमल्स में ज्यादा ये प्रोड्यूस करवाता है यूरिन की कंसंट्रेशन को, इसलिए ये दो ही कहाँ ये फंक्शन करेगा, लूप ऑफ हैनली में वैसा रेक्टम, जिसमें हम वाटर और सॉल्ट की रीएब्जॉर्प्शन करवाएंगे। लूप ऑफ हैनली में काउंटर करंट एक्सचेंज होता रहेगा, इसमें एक हाइपरटोनिक रीएब्जॉर्प्शन होगा। किस वजह से, हमारा जो ADH हार्मोन है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, वो फंक्शन करेगा। वैसा रेक्टा के अंदर 11 ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो परमिएबल होंगी वाटर और सोल्ट को, दोनों को रीएब्जॉर्ब करने के लिए। NaCl ट्रांसपोर्ट होगा असेंडिंग लिम्ब से, लूप ऑफ हैनली से, जो एक्सचेंज हो जाएगा डिसेंडिंग लिम्ब विद वैसा रेक्टा के साथ, और जो NaCl फिर से रिटर्न बैक होके मेडुला में जाके असेंडिंग लिम्ब ऑफ वैसा रेक्टा जाएगा। वाटर फिर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा डिसेंडिंग लिम्ब से, लूप ऑफ हैनली से और कलेक्टिंग डक्ट से इनटू मेडुला, बट फिर ये एक्सचेंज हो जाएगा असेंडिंग लिम्ब ऑफ वैसा रेक्टा की। ये हमारा मैकेनिज्म था। इसके बाद कुछ हमारे अदर एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स होते हैं, CO2, H2O, लीवर, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल। ये हमारे कुछ एक्सक्रेटरी ऑर्गन, जैसे हमारे स्वेट सिक्रेट होता है लार्ज इंटेस्टाइन से, इनसोल्यूबल सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। वैन अगर BP हमारा ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो किडनी में मैग्नीशियम रेगुलेशन करेगा GFR का, किसकी वॉल पर, इफरेंट आर्टियल की वॉल को क्या कर देगा, कॉन्ट्रैक्ट कर देगा स्मूथ मसल की प्रेजेंस में। अब आर्टियोल क्या होगा, स्ट्रेचिंग होगी ड्यू टू हाई BP डायमीटर इंक्रीज। आर्टियोल क्या हो जाएंगी, स्ट्रेचिंग हो जाएंगी, और हाई BP के कारण फिर जो उनका आर्टियोल का डायमीटर है वो भी ज़्यादा हो जाएगा, मसल सेल क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, इसलिए आर्टियोल कंप्रेस होंगे और जो डायमीटर है वो कम हो जाएगा, GFR फिर नॉर्मल चला जाएगा। यही हमारे कुछ अदर एक्सक्रेटरी ऑर्गन कर लिए थे। ये रेगुलेशन बता रहे हैं BP का ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो जाती है तो कैसे GFR नॉर्मल होगा, कैसे वो कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। ये सब आज के वीडियो के अंदर हमने कंप्लीट चैप्टर कर लिया था, एक्सक्रेटरी ऑर्गन पढ़ लिए। अब हमने नेक्स्ट वीडियो के अंदर न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू टू सो मच।